मान्यताओं में मोक्षदायिनी नदी, लेकिन हकीकत में सड़ता और बदबू मारता पानी। इतिहास में बुद्ध की ज्ञान स्थली, लेकिन वर्तमान में चारों तरफ बदहाली। राजनीतिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका, लेकिन यहाँ के मुद्दे चुनावी नारों में भी जगह नहीं बना पाते। हम बात कर रहे हैं बिहार में फल्गु नदी के किनारे बसे गया की। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यहाँ वोटिंग तो हो गई, लेकिन एक सवाल है कि धर्म और पर्यटन के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण इलाके की समस्याओं पर नेताओं का ध्यान कैसे जाएगा, वो भी तब जब ये मुद्दे चुनावों में भी नजर नहीं आते। बदबदाती फल्गु और बुद्ध के आंगन का सूनापन हमारे साथी पुष्यमित्र अपनी रिपोर्ट में समेटकर आपके लिए लाए हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। पूरे भारत से श्रद्धालु पिंडदान के लिए गया आते हैं, लेकिन अपने पितरों के मोक्ष की कामना लिए श्रद्धालु मटमैले पानी के आसपास फैले कचरे और गंदगी के बीच पिंडदान की क्रिया करने को मजबूर हैं। आप सोच रहे होंगे कि धार्मिक महत्व वाली इस नदी की ऐसी हालत कैसे हो गई। इस सवाल का जवाब 2022 में बने रबर डैम में मिलेगा। बिना पानी की नदी कही जाने वाली फल्गु में हमेशा गंगा जल रहे, इसके लिए करीब 150 किलोमीटर दूर से गंगा का पानी यहाँ लाने का इंतजाम किया गया, लेकिन ये इंतजाम ही बदहाली का कारण बन गया। शहर को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ देश भर से और दुनिया के कई इलाकों से लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ हुआ क्या कि जो फल्गु नदी है, जहाँ तर्पण पितरों का किया जाता है, उसमें एक रबर डैम बना दिया सरकार ने, इस उद्देश्य से कि वहाँ गंगा जल इकट्ठा किया जाएगा और जो मोक्ष के लिए पितरों के मोक्ष ले आते हैं उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उस रबर डैम बनाने से वहाँ बरसात का पानी जमने लगा और जो पिंडदान के लिए जो पिंड उसमें डाला जाता था वो सड़ने लगा और बदबू देने लगा। अभी मैं जब वहाँ गया तो देखा मैंने कि बिल्कुल सड़न की बदबू आ रही है। उसी सड़न की बदबू में गंदले पानी में दक्षिण भारत से अलग अलग इलाके से जो लोग तर्पण करने के लिए आ रहे हैं, उसी में उतर के वो पिंड भी डालते हैं और फिर उससे आचमन भी करते हैं। बहुत बुरा हाल है। एक सरकारी परियोजना ने कैसे पूरे गया के पर्यटन को तबाह कर दिया है, तो इसका नमूना है। वहाँ के पंडित सब चाहते हैं कि कोई पिंड उस नदी में अब ना डालें, जबकि पहले फल्गु नदी भले उसमें पानी नहीं था लेकिन साफ सुथरी रहती थी। वहाँ बालू हटाने से पानी निकल जाता था और पिंड जो पड़ता था वो फिर बरसात के पानी के साथ निकल जाता था। रबर डैम था नहीं, तो रबर डैम से उनको दिक्कत हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि गया के चुनाव में कहीं इस समस्या का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। गया शहर का रोजगार प्रभावित हो रहा है। किसी ने इस पर सवाल पर नहीं उठाया। ना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी के प्रचार में वो दिखा, ना जो राजद के उम्मीदवार थे सर्वजीत, उनके प्रचार में दिखा। तो कैसे चुनाव में जरूरी मुद्दे छूट जाते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चुनाव होती है, ये उसका नमूना है। फल्गु किनारे पिंडदान करने वाले पंडे भी अब नदी की ऐसी हालत देखकर निराश हो जाते हैं। लोग तो सोचे कि गंगा जी का पानी इसमें गिरेगा, बराबर हमेशा रहेगा। वो कहाँ रह रहा है हमेशा पानी। एक बार नीतीश जी आए तो थोड़ा सा पानी मिला, वो भी ओपनिंग के समय में। उसके बाद से गंगा जी का पानी इसमें गिरा ही नहीं। वो बोरिंग का पानी थोड़ा देखिए चलता है, घंटे 2 घंटा चलता है, उससे कितना पानी ढेर लगेगा। और ये 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने हर साल 10 लाख घरेलू और करीब 1 लाख विदेशी पर्यटक गया आते हैं। पंडित और पंडे ही नहीं, होटल रेस्तरां वाले, पूजन सामग्री और रेहड़ी वाले सब ये चाहते हैं कि गया जी की व्यवस्था चाक चौबंद रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएं। लेकिन गया तीर्थ पहले से ही कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। विष्णुपद मंदिर तक आने जाने का रास्ता इतना सकरा है कि हमेशा जाम लगा रहता है। इस पूरे इलाके में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। खासकर महिला पर्यटक काफ़ी परेशान होती हैं। हम इसके सुधार की मांग अरसे से करते आए हैं। अब फल्गु के पानी में सड़न और बदबू की शक्ल में एक नई समस्या तैयार हो गई है। गया लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोट पड़ चुके हैं। यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से मैदान में हैं। उनके मुकाबले में इंडिया गठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार सर्वजीत को उतारा गया है, जो बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। वे उस बोधगया इलाके के विधायक हैं जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में भी हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। दलाई लामा भी अक्सर यहाँ आते रहते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मुताबिक 2023 में 20 लाख घरेलू और करीब 88,000 विदेशी पर्यटक आए थे। मगर यहाँ के स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों को लगता है कि सरकार उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं कर रही है। यहाँ माहौल तो ठीक है लेकिन विकास नहीं है।
क्या दिक्कत है? जो गवर्नमेंट द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है, जो आम पब्लिक जैसा अपना बल पर अपना ताकत पर जो भी काज और दुकानदारी जो भी है अपना बल पर कर रहा है, सरकार से कोई सहायता कोई ऐसा व्यवस्था किस तरह की सहायता आपको चाहिए? व्यवस्था चाहिए। सर टूरिस्ट प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस में कैसा व्यवस्था हो तो आप लोग खुद घूम के देखते हैं कैसा होना चाहिए, क्योंकि पर्यटक विदेश से लोग आते हैं तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी जैसा लगता है, देखने में ऐसा नहीं लगता। मतलब आपकी दुकान ये झुग्गी झोपड़ी वाली जी है? जी। तो और ये दुकान कैसी होनी चाहिए? दुकान अच्छा सुंदर हो, पर्यटक का जैसे आए तो देखे लगे हाँ अच्छा लगे देखने में, ये प्लास्टिक देखने से अच्छा नहीं लगता है ना। सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए? सरकार को यहाँ कम्प्लेक्स गवर्नमेंट का द्वारा बना के देना चाहिए दुकानदारों को, और हम लोग किराया देने के लिए तो तैयार हैं गवर्नमेंट का। कभी बात हुई है कि हम मार्केटिंग? बहुत बार बात हुआ था लेकिन अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। बोधगया में महाबोधि मंदिर के चारों तरफ बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार प्लास्टिक के कनात लगाकर सामान बेचते हैं। ऐसे दुकानदारों की संख्या 500 से ज़्यादा है। एक समस्या ये है कि पर्यटक यहाँ आते तो हैं लेकिन सिर्फ मंदिर देखकर चले जाते हैं। कारोबारियों की राय में पर्यटकों को बोधगया में 2-4 रोज न ठहरने की एक वजह शराबबंदी भी है। होटल व्यवसायी सुनील कुमार कहते हैं शराबबंदी से पहले टूरिस्ट 3-4 दिन तक ठहरते थे, अब भागने के चक्कर में रहते हैं। शराबबंदी के चलते कॉरपोरेट मीटिंग तो बोधगया में बंद ही हो गई है। मोनेस्ट्री के वजह से हम लोग का होटल व्यवसाय पर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि मोनेस्ट्री के आड़ में ये लोग एक तरह से व्यवसाय कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं। कैसे ये बताइए? जैसे कि आप कोई भी मोनेस्ट्री में चले जाइए, हर मोनेस्ट्री में आपको कमरे मिलेंगे, हर सुविधा मिलेंगे जो एक होटल में मिलता है। हाँ, सारा सिर्फ नाम के लिए मोनेस्ट्री है, बाकी सारा जो होटल मतलब जो भी यहाँ हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस वगैरह सारा चीज़ मोनेस्ट्री प्रोवाइड। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने गया में तीर्थयात्रियों के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बनाने का ऐलान किया है, मगर ये प्रयास नाकाफी लगते हैं। खास तौर पर लोगों की ये मांग कि गया और बोधगया को ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए जहां देश विदेश के पर्यटक 2-4 दिन ठहरें। इसको लेकर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव की गहमागहमी में भी ये मुद्दा नहीं गरमाया। कुछ प्रचार वाहन शहर में घूमते नजर आए लेकिन उसमें पर्यटन सुविधा को बढ़ाने के वादे नहीं दिखे। एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी अपने नामांकन से पहले अयोध्या में राम के पास शीश नवाने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अपने बुद्ध याद नहीं आते। न फल्गु किनारे राम के पिता दशरथ का तर्पण करने वाली सीता याद आती हैं। इस स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।